कंगला कौन है कि जिसको अपने सुख के लिए औरों की सहारे की जरूरत पड़ती है, और शहंशाह कौन है जो अपने आप में तृप्त है। उपनिषद में आता है यत पदम प्रेप्सवो दीना शक्रादय सर्वदेवता अहो तत्र स्थितो योगी हर्षम न उपगच्छति। जिस पद को पाए बिना इंद्र भी अपने को कभी कभी कंगाल मानता है कि अप्सराएं आए नाचें गंधर्व गाएं और साज मिले ताल मिले धम बको ये करने वाले ठीक चले तभी मुझे मजा आए। और महापुरुष अपने आप में इतना तृप्त होता है कि उसको देखकर हजारों लाखों लोग भी मजे में आ जाते हैं। तो हमसे तो वो संत आगे हैं, वो इंद्र भी आश्चर्य करता है। तो ये मनुष्य जीवन में अपन पा सकते हैं। इंद्र का वैभव इस धरती से तो कई गुना ज्यादा है, कई गुना, सैकड़ों गुना नहीं। अब उसमें विषयांतर हो जाएगा, मैं शास्त्रीय बात बताऊं, इतना गुना ज्यादा है। तो सारे धरती का राज एक व्यक्ति का हो और शरीर स्वस्थ हो, ये मानुषी सुख की पराकाष्ठा। इससे 100 गुना तो गंधर्वों के पास है, अदृश्य भी हो जाते हैं और इच्छा अनुसार उनका यान चलता है। इससे 100 गुना देव गंधर्व आजानुदेव आदि आदि उन सब से इंद्र ऊंचा है। फिर भी ब्रह्म ज्ञान का जिनको प्रसाद मिला है उनके आगे इंद्र भी अपने को बबलू मानते हैं। ऐसा आप ऊंचा पद पाने के अधिकारी हैं। और कल नहीं आए तो गलती किया कि नहीं किया, फिर से कान पकड़ो, बस वो हो गया। तो ये बहुत ऊंची प्राप्ति है। इसके लिए राजे महाराजे राजपाट छोड़कर गुरुओं के द्वार पर खाक छानने को लग जाते थे। राजा भरतरी, और राजा भरतरी को जब गोरखनाथ की प्रसादी सुनने को मिली, फिर थोड़ा टाइम निकाल के उसका साक्षात्कार किया, तो भरतरी ने कलम उठाई और राजा भरतरी ने लिखा, जब स्वच्छ सत्संग कीनो तभी कछु कछु चीन्यो। जब स्वच्छ सत्संग किया, कहानियां किस्से भाषण अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन सत्य स्वरूप ईश्वर का संग, इन पांचों शरीरों को जो सत्ता स्फूर्ति देता और पांचों बदलते मिटते फिर भी जो नहीं मिटता, उस सत्य स्वरूप का संग किया तब कुछ कुछ जाना। जब स्वच्छ सत्संग कीनो तभी कछु कछु चीन्यो। कछु कछु क्या चीन्यो, राजा भरतरी लिखते हैं, बोले मूड जान्यो आपको। मैं मूर्ख था ये अभी जाना मैंने। सोने की थालियों में खाता हूँ, बड़े रथों में घूमता हूँ, पिंगला जैसी सुंदरी रानी है, दासियां है, लाखों रुपए के छनन छनन करते हीरे और जवाहरात से सजी हुई नौकरानियां चंवर डुलाती है। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, ये मेरी बेवकूफ़ी थी, अब पता चला। ये जब झुलावे तब मैं सुखी हूँ। अरे गुरुजी ने अब बताए, दिल तस्वीरें हैं यार, जबकि वृत्ति घुमा ली और मुलाकात कर ली। आनंद ही आनंद है। हर रोज खुशी, हर दम खुशी, हर हाल खुशी। जब आशिक मस्त फकीर हुआ तो फिर क्या दिलगिरी बाबा। सदा दिवाली संत की, सदा दिवाली संत की, आठों पैर आनंद, आठों पैर आनंद, अकल मता कोई उपजा, अकल मता कोई उपजा, गिने इंद्र को रंक, इंद्र को। इंद्र का सुख भी रंक जैसा लगे, ऐसा परम सुख पाने की व्यवस्था मनुष्य जीवन में है। जो कल नहीं आए थे वे हाथ उठाते हैं, लेकिन जो आज नहीं आए वे हाथ उठाओ तो नहीं उठा रहे। ये कौन है जो कहता है कि जब नहीं आए तो हाथ कैसे उठाएं, और विनोद लगता है, हंसी आती है। ये ज्ञान स्वरूप और आनंद स्वरूप तुम्हारा अंतरात्मा देव, इतना नजदीक। सिख धर्म के आदि गुरु ने कहा, सो साहेब सद सदा हजूरे, अंधा जानत ताको दूरे। और उपनिषद कहती है, न दूरो न दुर्लभा। वो परमात्मा सुख दूर भी नहीं दुर्लभ भी नहीं। फिर हाय परफ्यूम तू सुख दे, हाय काम विकार तू सुख दे, हाय वाहवाही तू सुख दे, हाय पिक्चर तू सुख दे,
हाय पान मसाला तू सुख दे, कितनी कंगालियत है। स्वास्थ्य के लिए भोजन करना अलग बात है, लेकिन सुख के लिए कचरा भर भर के बीमार होना कितनी कंगालियत है। कोवा दरिद्र विशाल तृष्णा, जिसकी इच्छाएं संसार से सुख लेने की ज्यादा है वो कंगला है, और जो अपने आप में सुख है, सुखी है, वो राजा है। धनवान धन रुपए पैसे के आंकड़े से धनवान नहीं माना जाता है। और कोई बोलता है मेरा सफल जीवन है, निष्फल जीवन है, तो जीवन की सफलता किस में मानते हो? धन होने से सफलता मानते हो, सत्ता होने से सफलता मानते हो, पति पत्नी में प्रेम होने से सफलता मानते हो, तो आपकी सफलता आपको रुलाएगी, सदा रहने वाली नहीं हो सफलता। मेरा तो सफल जीवन है, वो रुलाएगी सफलता। और ये चीजें नहीं मिली तो आप अपने को विफल मानते हो तो अभी रो रहे हो, और सफल मानते हो तो बाद में रोओगे। बाबू जी आपकी दया है, मैं तो एकदम ऐसा था, आपने सरस्वती मंत्र दिया, मेरे को तो स्कूल में से निकाल रहे थे, सरस्वती मंत्र दिया। अभी मैं नोकिया कंपनी में मैनेजर हूँ, ग्लोबल प्रोडक्ट मैनेजर, 30 लाख सैलरी, वो बैठा 30 लाख वाला। ये सफल जीवन है, धोखे में मत पड़ना बच्चे। 30 लाख की सैलरी है, नोकिया कंपनी में मैनेजर हूँ, सफल जीवन है, इस चक्कर में मत पड़ना। सितारों से जहाँ कुछ और भी है, इश्क के इम्तिहान कुछ और भी है। इसी में सफलता होगी तो बुढ़ापे में रिटायरमेंट में रोना पड़ेगा। सफल जीवन क्या है? जिस वृक्ष में फल नहीं लगे वो निष्फल। ऐसे जिस मनुष्य जीवन में परमात्मा सुख का फल फलित नहीं हुआ वो जीवन निष्फल। 30 लाख की सैलरी मिली तो क्या है, नेताओं से पूछो, उनके कृपा पात्र 30 करोड़ कमा लेते साल में। 30 लाख क्या होता है? पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रियासुत जाना है, कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। खिला पिला के देह बढ़ाई, वो भी अग्नि में जलाना है। क्या सफल जीवन? मौत के तरफ जाने वाला जीवन क्या सफल जीवन? बोले मेरे 2 बेटे हैं, बड़े अच्छे हैं, 2 बेटियां हैं। बेटियां तेरी नहीं है, बेटियां जमाइयों की डिपॉजिट है, तू पढ़ा लिखा के मत्था टेक, दक्षिणा दे। बेटे बहुओं की डिपॉजिट है, और तेरा शरीर शमशान की डिपॉजिट है। तेरा आत्मा परमात्मा का प्यारा है, उससे मुलाकात कर ले, तब सफल जीवन भांजे, नहीं तो रह जाएगा। हरि ओम 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 चालू रखो। हरि ओम। दूसरों के साथ कर्म प्रधान व्यवहार करें और भगवान के साथ भाव प्रधान व्यवहार। आपका व्यवहार आपको तारने वाला हो जाएगा। आपका व्यवहार यशस्वी, तेजस्वी, ओजस्वी और इस लोक में और परलोक में मोहता से हटाकर महानता में पहुंचा देगा। अपने साथ ज्ञान प्रधान, दूसरों के साथ कर्म प्रधान, भगवान के साथ भाव प्रधान व्यवहार करें। अपने साथ निस्वार्थ
दूसरों के साथ निर्मम और भगवान के साथ निष्काम भाव की भक्ति और संबंध जोड़े। मुझे ये मिल जाए तो आप भगवान से नश्वर चीजें मांग कर क्या बहादुरी कर रहे हैं। भगवान शाश्वत है, उसकी भक्ति करके आप नश्वर चीजों को पाकर नाश के तरफ ही तो जाएंगे, राजा नृग की नहीं। सत्संग में ये सावधानी मिलती है। भगवान के साथ निष्काम, माँ की सेवा कर लो, भाई की सेवा कर लो, नेता को वोट दो, लेकिन निर्मम, ममता ना रखो। और नेता भी ममता ना रखे, पिता ममता ना रखे कि बेटा मुझे सुख दे, और बेटा ममता ना रखे कि बाप की संपत्ति मिले इसलिए सेवा करो। आप किसी से भी व्यवहार करते हैं तो आपका भाग्य आपके साथ है, बदले की इच्छा छोड़कर व्यवहार करो, निर्मम व्यवहार। वो आपके कर्म में कर्म योग ले आएगा, आपके भाव में भक्ति योग ले आएगा, आपके ज्ञान में ज्ञान योग परमात्मा को ले आएगा। बिल्कुल सरल उपाय है। अपने लिए लेने की भावना को त्याग करो, दूसरों के लिए कुछ न कुछ दो, और नहीं तो पानी का प्याला भी कोई आता है तो दो, दो मीठे वचन दो, कोई सीख दो, उसके मंगल की कोई बात दो। दूसरों को देने की भावना, अपने को लेने की भावना नहीं, और भगवान के आगे समर्पण की भावना आपको भगवान से मिला देगी। उसको भगवान भी नहीं रोक सकते। भगवान का सिद्धांत भगवान क्यों उल्टा करेंगे। फिर से बोलता हूं, अपने साथ ज्ञान की प्रधानता से व्यवहार करो, तटस्थ। दूसरों के साथ कर्म की प्रधानता से, खाली बातोड़ियां नहीं, उनके जीवन में बरकत आए। भगवान के साथ भाव की प्रधानता, अपने साथ निस्वार्थ व्यवहार, दूसरों के साथ निर्मम व्यवहार, भगवान के साथ निष्काम व्यवहार। अपने लिए लेने की इच्छा छोड़ो, दूसरों को देने की भावना से दिल भरा रहे, और भगवान को समर्पित कर दो, लाभ हानि यश अपयश। संसार से सुख की आशा छोड़ोगे तो आप सुख के दाता हो जाओगे। सुख में और आनंद में क्या फर्क है। सुख दुख को दबाता है और नई नई वासना लाकर आपको खोखला बनाता है, आपका समय नोचता है। जिस नाक से सुख लिया वो जल जाएगा, जिस आंख से सुख लिया वो जल जाएगी, जिस काम इंद्री से सुख लिया वो जल जाएगी। आपको क्या मिला? आपको वासना जलाने वाली मिली। ज्यादा सेक्सी आदत बन गई तो खरगोश बनेंगे, बकरा बनेंगे, मुंड बनेंगे। क्या बहादुरी हो गई। संसार से बेटे को जन्म देने के लिए संसार में उतरे, ठीक है, लेकिन अमावस्या, पूर्णिमा और पर्व के दिन संसारी व्यवहार किया तो बच्चे विकलांग बनते। अगर बच्चे नहीं भी बने तो स्वास्थ्य तो लथड़ जाता है, जीवलेवा बीमारियां हो जाती। संसार से सुख की आशा नहीं, अपने लिए किसी को दुख न दो। मिले हुए की वस्तु का, योग्यता का अभिमान ना करो, क्योंकि पांचों शरीरों में सत्ता उसकी है। आपका तो अपना शरीर भी कहने में नहीं चलेगा। बाल सफेद होने से हम नहीं रोक सकते, बुढ़ापा और मौत से अपने शरीर को हम नहीं रोक सकते। मंत्रा की मुलाकात के बाद कई कई रूठ राट के मौनी हो गई थी। बोले कई कई बोलती नहीं, बोले कई कई मौन है। मौन है तो गोसाई ने कटाक्ष किया। जैसे कोई साधक को मंत्र मिलता और मौन होकर उसकी सिद्धि चाहता है, ऐसे ही मंत्रा का मंत्र मिला है कई कई को, और मंत्रा के मंत्र को वो मौन होकर आत्मसात कर रही है। मंत्र कौन सा मिला है?
कि राम राज्य होगा, मंत्रा ले ये तेरे को हार पहनाती हूँ। मंत्रा ने कहा क्या करती हो? बोले राम भी तो मेरे पुत्र हैं, भरत से ज्यादा मुझे प्यारे हैं। बोले ठीक है, अच्छे हैं, लेकिन अपना तो अपना होता है। ऐसा मंत्र दिया, ऐसा उल्टा ज्ञान दिया अपना पराया कि कई का दिमाग चकरा गया। और कई ने ठान लिया कि राम वनवास जाए और भरत राज्य करे। कई को उल्टा मंत्र मिला। भगवान कहते हैं ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। भगवत मंत्र मिलता तो एक अनेक में एक होता, लेकिन यहाँ एक ही पिता के पुत्रों में भी मेरे और पराये की भावना से कई का मन नीचे गिर गया। यशस्विनी कई थी, दशरथ की नज़र में ऊंची कई, राम जी की नज़र में ऊंची कई, समाज के नज़र में ऊंची कई, लेकिन मनन करने की नीची बात मिली मंत्रा के द्वारा और कई नीची हो गई। अपना कौन? अपना पुत्र भी अपना कई बार नहीं होता, अपना मित्र भी अपना शत्रु बन जाता है। इंदिरा जी को अपने सिक्योरिटी वालों ने ही गोलियां मार दी थी। कौन अपना? कब तक अपना? अपनी सगी न दे। और वास्तव में अपना कोई है तो वो परमात्मा है, जो ये पांचों शरीरों का खोखा बदलने के बाद भी जिससे हमारा संबंध नहीं बदलता, नहीं टूटता, वह अपना है। ऐसा ज्ञान मिलता, इसी ज्ञान पर डटी रहती कई तो इतनी बदनाम नहीं होती। तो आप अपने पराये की भीड़ बुद्धि करके अपने व्यवहार को गंदा ना करें। मैंने कई बार कही वो घटना। बंबई का एक एमए पढ़ा हुआ गधा, अच्छा धनी था, आपो साम नए आए थे, बच्चों को बुलाया, मोहन टिन्नू कम हियर, मैंगो। बच्चे आए, जिस हाथ में बड़ा आम था वहाँ भाई का बेटा आया, और छोटा आम था वहाँ अपना बेटा आया। उस बेवकूफ गधे ने क्या करा? आंख बंद करो, आई मेक द मैजिक, जादू दिखाता हूँ, 1 2 3। जहाँ अपना बेटा था वहाँ बड़ा आम कर दिया हाथ, और जहाँ भाई का बेटा था वहाँ छोटा। व्यवहार कहता है कि अपने वालों के साथ न्याय, दूसरे से उदारता, लेकिन सत्संग के अभाव में पढ़े लिखे बेवकूफ ने क्या करा? अपने वाले के साथ मोह से और दूसरे को कपट से। छोटा भाई ऊपर देख रहा था। छोटे भाई ने कहा कि भाई साहब अब आप और हम अलग अलग हो जाएं कंपनी में तो ठीक रहेगा। बोले क्यों? व्हाट इज द प्रॉब्लम? बोले बिग प्रॉब्लम, बड़ा प्रॉब्लम है। तुम अभी से ऐसा मैजिक कर रहे हो कि मेरे बेटे को छोटा आम और अपने बेटे को बड़ा, तो कल उठ के न जाने शेयर्स इधर उधर करके मेरे बेटे को इधर उधर कर दो। अभी तो मेरी कमांड है, कल उठ के मैं बाहर जाता हूँ, तुम क्या करो? अपन अलग हो जाए। तो बेईमान व्यक्ति, स्वार्थी व्यक्ति व्यवहार में प्रेम की जगह पर कपट करके विफल हो जाते हैं। तो ये शास्त्र सिद्धांत के अनुसार जीवन आपके और दूसरों के लिए अच्छा रहेगा। रोग आ जाए तो सावधानी बढ़ाने के लिए आए हैं, और आरोग्य और सफलता आ जाए तो सेवा और प्रभु प्रीति अर्थ कर्म बढ़ाने के लिए आए। दुख आए तो उसको साधन बना दो, और सुख आए तो उसको भी साधन बना लो। सुख का भोग करोगे तो आपको खोखला बना लेगा, और दुख का भोग करोगे तो आपको कमजोर बना देगा। उत्तम साधक में 5 सद्गुण आ जाते: सहनशीलता, समय व्यर्थ न गंवाना, भोगों की, बाहर के सुखों की गुलामी नहीं, गुरु मंत्र के अर्थ में अपने को लगाए रखना और निष्काम कर्म करना। इससे बल का सदुपयोग, बुद्धि का सदुपयोग, और बीच बीच में भगवत शांति पाकर सामर्थ्य का सर्जन होता है, भगवत सुख का। किया हुआ सत्कर्म अपने में संस्कार डालता है।
दुनिया के कर्म मन बुद्धि तक, लेकिन भगवत निमित्त किए हुए कर्म अपने में संस्कार डालते और अपन शाश्वत है। किसी कारण शरीर मर जाता है लेकिन अपने रहते हैं। हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में ग्वालियर है और ग्वालियर के पास में एक छोटा सा गांव है, करहा गांव। करहा गांव में श्री बाबा जी नाम के एक संत रहते थे, अभी उनका आश्रम है। उनके लिए कोई भगत दूध और रोटियां ले आता था। बाबा तो बाबा ठहरे, बाबा के यहाँ एक कुत्ता था जिसकी पूंछ कटी थी। पूंछ कटी थी इसलिए बाबा ने कुत्ते का नाम रखा बंगा भगत। गुजराती में कहिए बांडियो, कुतरू होतुं पण बांडियो होतुं, बंगा भगत। वो बंगा भगत सचमुच में किसी जन्म में अगले के उससे अगले जन्म में की हुई होगी भगवान की भक्ति। कुत्ते में प्रीति करने से अथवा कुत्ते में नफरत करने से, किसी कुत्ते के चिंतन से उनका शरीर शांत हुआ होगा। जैसे इस भारत देश का नाम पहले अजनाब खंड था। प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव के सपूत भरत ने सुव्यवस्था की, इसका नाम भारत पड़ा। भरत मरते समय हिरण का चिंतन करते करते मरे तो दूसरे जन्म में हिरण हुए, लेकिन की हुई भक्ति साधना हिरण के शरीर में भी भरत को स्मरण थी। एकादशी के दिन घास चारा नहीं खाते थे, ये बयान भागवत में आता है। और वो हिरण का शरीर शांत हुआ, फिर ब्राह्मण के पुत्र हुए, उन्होंने भी नाम भरत रखा और अलमस्त होकर साधुताई में विचरण करते थे। तो रहुगण राजा शांति पाने के लिए जा रहा था, उसके डोली का काहार को दस्त हो गए थे, तो रहुगण राजा ने बेगर में उसी भरत को लगा दिया। कथा विस्तार से नहीं कहूंगा, उस भरत की वार्ता उस राजा रहुगण से हुई। और रहुगण राजा को हेकड़ी थी, मैं बड़ा राजा हूं, लेकिन भरत ने कहा अहम पूर्व भरत नामो राजा, अखंड भारत का सम्राट मेरे नाम से जो भारत है में था, तू तो एक रियासत का राजा है और तू अगले जन्म में हिरण था और मैं तेरे से स्नेह करता था। हिरण के बाद सैकड़ों जन्म लेने पड़े तभी कहीं मनुष्य हो और पुण्य हो तो राजा हो, लेकिन मैं भक्ति करता था, ईश्वर की भक्ति के प्रभाव वाले हाथों से तुझे चारा खिलाया, इसीलिए तू राजा हुआ है। तो रहुगण राजा भरतरी का, राजा भरत का बड़ा सम्मान किया और राजा भरत ने उनको उपदेश दिया। रहुगण राजा को आत्मा परमात्मा की प्राप्ति हुई। ये भागवत के आधार पर मैंने आपको ऊपर की लाइन। जब हिरण में से राजा भरत और राजा भरत में से हिरण और हिरण में से राजा, हिरण में से साधु भरत, जड़ भरत, और हिरण के बच्चे में से सिंध सौरभ देश का राजा, तो ये जीवात्मा न जाने कौन सी योनियों में चढ़ाव उतार झेलता हुआ आता है। अभी कोई कह दे कि ये मेरा भाई है, तो उसको पूछो कितने भाई हैं तेरे, बोले ये हमारे 2 भाई और हैं। उसको धीरे से कहो 2 भाई आपके हैं, इसका क्या प्रमाण, बोले मेरे माता पिता से पैदा हुए। तो तुम्हारे माता पिता से गुजरे हैं इसलिए तुम्हारे भाई हैं, तो ऐसे भाई तुम्हारे कितने ही गटर में गए तुम गिन नहीं सकते हो। नास्तिक आदमी को ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी। ये मेरा बेटा है क्योंकि मेरे शरीर से पैदा हुआ, तो मेरे शरीर से कितने बेटे गटर में चले गए ये मेरे को स्वीकार करना पड़ेगा। क्या ख्याल है? आपको हमको ये बात माननी पड़ेगी। ऐसे ही आप हम जिसके बेटे हैं, तो आपके हमारे कई भाई चले गए, ऐसे आप और हम कई बार गटर में भाग के आए होंगे और अभी ठीक ठाक बैठे। फिर अगर सावधान नहीं रहे तो हो सकता है वो दशा है। इसलिए सत्संग में मैंने भले मजाक की भाषा में आपको टोका, लेकिन बहुत जरूरी है
करोड़ काम छोड़कर सत्संग का आश्रय लेना चाहिए। तो बंगा भगत कुत्ता दूध पिए और बाबा जिस किसी से थोड़ा मिर्च मसाला इधर उधर चटनी वटनी से रोटी खा ले। किसान ये बात जान गया, शर्म के मारे कहता नहीं था, लेकिन एक दिन दो दिन नहीं तो महीनों की यात्रा। आखिर एक दिन किसान ने कहा कि बाबा आप दूध रोटी खाइए ना, मैं कुत्ते के लिए तो नहीं लाता हूं। वो बंगा भगत सुन रहा है। बाबा ने कहा नहीं नहीं, ये कुत्ता नहीं है, ये भी किसी जन्म का भक्त है, सुबह शाम प्रणाम करता है, आरती होती तो आ जाता है, सत्संग होता है तो सुनता है। अरे समझदार कुत्ता भी सत्संग सुनता है और दिल्ली वाला सत्संग में ना आए तो मैं फिर बंगा भगत की कथा दूसरी बार भी सुना दूंगा। वो बंगा भगत ने सुन लिया। दूसरे दिन किसान रोटियां लाया और दूध लाया। बाबा ने दूध रखा तो नहीं पिया, किसान ने रखा अब नहीं पिया, कुत्ता चला गया, दूध छोड़ दिया उसने पीना। इधर उधर से कहीं से अपना गुजारा कर लेता, दूध नहीं पीता। 2-5 दिन बीते ना बीते किसान के घर में आपदा चालू हो गई। भगत का अपमान। भगवान अपने लिए तो सह लेते लेकिन अपने संत भक्त के लिए भगवान की प्रकृति को पायमान हो जाती। किसान के घर में अशांति, झगड़े, कलह और देखते देखते उनकी एक भैंस अच्छा दूध देने वाली मरी। फिर 5-7 दिन बीते, दूसरी भैंस धड़ाक से मरी। और सपने भी बुरे बुरे आए और अंतरात्मा कोस रहा है कि जिस दिन से बंगा भगत का अपमान किया है तब से तेरी ये दुर्दशा हुई। बाबा के पास हाथा जोड़ी किया। बाबा ने कहा तुमने मेरी गलती की नहीं, वो कुत्ते के शरीर में न जाने किस जन्म का कोई भक्त हो, उसका अपमान किया, जाके उसी को ले जा। दूध ले गया कुत्ते के पास, हाथ जोड़े के बंगा भगत मेरी गलती को माफ करो, मुझे बहुत कष्ट हुए, आखिर मैं इंसान हूं, गलती तो करता हूं लेकिन मैं माफी चाहता हूं। बंगा भगत। कुत्ते ने ऊपर उठाकर नजर डाली, हृदय की प्रार्थना सुनकर कुत्ते का हृदय पसीजा। कुत्ते का हृदय क्या पसीजे, कुत्ते के गहराई में वो ही बैठा है यार। कीड़ी में वो छोटा देखे, हाथी में बड़ा देखे, बालक बनकर वही उआ उआ करने की सत्ता देता और मैया बनकर वही वात्सल्य करवाता, चुप्पी कराता। झोली लेकर भिखमंगा भी की गहराई में वो है और दाता बनकर देने वाले के हाथों में भी उसी की सत्ता है। भगत और नेता और सत्संगी बनकर बैठा भी वही उसी की सत्ता और बापूजी होकर बोल रहा है उसी प्यारे की लीला है, तुम हम क्या है देखने भर कोई। सच्चाई तो ये है। बंगा भगत को मिलता रहा दूध और बाबा रोटी आदि खाते रहे। समय पाकर एक समय बंगा भगत आया और बाबा जी के आगे वो कटी पूछी लाया, धन्यवाद देता हुआ प्रणाम करता है और देखता है तो बाबा जी समझ गए क्या तू जानना चाहता है। तो उसने फिर पूछी लाई कि हाँ आप इजाजत दो। मुंह से नहीं बोला, संकेत से। बाबा ने कहा अच्छा जाओ। आश्रम के बाहर गया, वो शांत हो गया। वहां आज उसकी समाधि है। इतना ही नहीं, इस प्रकार की कई घटनाएं हमने आपको सुनाई है और आपने दूसरी देखी सुनी होगी। बरेली के पास उझानी में गरीबों में बांटने को गया तो 3 कुत्ते थे, 2 तो खाते थे, 1 खाए ही नहीं कुछ। मिठाई कुत्ता पहचानता है, हाँ? और कुत्ते खा रहे हैं, वो खाली यूं जरा सिर झुकाए और पूंछ हिलाए। तो मेरे को उस पर ज्यादा ध्यान देना पड़ा। आखिर मैंने खेत के मजदूरों में जो कुछ मैं बांटने को जा रहा था सुबह, मैंने कहा खाता नहीं। बोले बाबा आज मंगल तो नहीं है। मैं कहा है तो मंगल। बोले मंगल का ही उपवास करता है।
तो कोई न कोई कैसी आत्मा है, कैलेंडर देखता नहीं, तिथि तारीख का पता नहीं, मंगल के दिन, उपवास के दिन उसको स्मृति आती। मिल्क का सम्राट इब्राहिम कुछ धार्मिक ईमानदारी से नमाज अदा करता था और खुदा से ये दे दो ये दे दो नहीं, तुम्हारी रहमत, तुम्हारी प्रसन्नता चाहिए अल्लाह, हम आपसे आपको ही चाहते हैं। इब्राहिम की बुद्धि का हम स्वागत करते हैं। भगवान से नश्वर चीजें चाहो तो भगवान की अपेक्षा नश्वर चीजों का महत्व ज्यादा है। इब्राहिम में ये सूझबूझ थी, एक फकीर को प्रेरणा हुई। फकीर आकर इब्राहिम के राज दरबार में टांग पे टांग चढ़ाकर बैठ गया। मिल्क का सम्राट इब्राहिम ने मंत्री को कहा कि महाराज को बोलो कि ये सराया नहीं है, सम्राट का राज दरबार है। महाराज ने कहा कि इस तुम्हारी राजगद्दी के पहले कौन था? बोले दूसरा था। उसके पहले बोले तीसरा था। उसके पहले बोले चौथा था। तो तुम जाओगे तो फिर पांचवा आएगा? बोले हाँ। तो सराया किसको कहते हैं? इब्राहिम को लग गया धक्का। बोले बाबा सचमुच में सराया है तो ये सराया आप संभालिए। मिल्क का सम्राट भारत चला आया। आध्यात्मिकता के शिखर सर करने हो तो भारत आना पड़ता है। कठियारों से लक्कड़ काटना सीख गया। लक्कड़हारों के साथ लक्कड़ बेचने का काम करता। उससे हफ्ते में 2 दिन लक्कड़ बेचता, खजूर और रोटी से गुजारा करता। और अल्लाह ताला को, ईश्वर को, जो भी सत्य है मुझे प्राप्त हो, पुकारता। अंदर से आवाज आता कि इब्राहिम तुझे तो अहंकार है, तेरे और मेरे बीच तो अहंकार बड़ी दीवार है। जैसे मेरे को प्रेरणा होती थी कि लीलाशाह बापू के पास जा, लीलाशाह बापू के पास जा, मैं सर्व रूप में मिलूंगा। मुझे बहुत अंदर से प्रेरणा होती थी, बहुत। कौन बोलता है? बोले जिसका तुम भजन करते हो मैं बोलता हूं। छोटे मोटे चमत्कार तो बहुत होते थे, रिद्धि सिद्धियों के ये वो तो छोटपन में ही बहुत कुछ होता था। लेकिन ये 19 से 22 साल की उम्र में ही, और 21 से 22 साल के 6 महीने के आखिरी तो बहुत ऐसे तूफान वाले चले। तो जब मेरे को ऐसी प्रेरणा हुई तो इब्राहिम को भी होगी, उसमें मुझे संदेह नहीं है। ऋषिकेश से थोड़ा आगे कोई संत रहते थे, उसके पास गए कि इब्राहिम ने प्रार्थना की कि महाराज जीवात्मा और परमात्मा के बीच अहंकार एक अड़चन है। बोले वो तो है ही है, महाराज आप मेरा अहंकार ले लीजिए। बातचीत हुई, तय हुआ कि चलो पूर्णिमा के प्रभात को 4 बजे आ जाना। अब वो माघी पूर्णिमा थी कि कार्तिकी पूर्णिमा थी वो लिखा हुआ नहीं, फलान तिथि को आ जाना। आगे बाबा बड़े मस्त थे पहुंचे हुए। इब्राहिम ने ओम नमो नारायण दंडवत प्रणाम करता हूं। महाराज बाहर से हाथ में छड़ी थी। बोले अहंकार है ना? बोले लाओ दे दो। अहंकार आड़े आता है, दे दो, रखो इधर। बोले महाराज कैसे दे? बोले कैसे क्या दे, सिर खपाने को आया? अहंकार कहाँ है, लाओ। बोले महाराज वो भीतर रहता है। बोले बैठ, भीतर रहता तो लाओ, खोजो निकालो, नहीं तो उठने नहीं दूंगा। महाराज के कहने में ऐसी कुछ अद्भुत शक्ति थी। इब्राहिम बैठ गया। बोले खोजो, ठीक तरह से खोजो, अहंकार कहाँ है? देखती आंखें, अहंकार कहता है मैंने देखा। सुनते कान है, अहंकार बोलता है मैंने सुना। चखती जीभ है, अहंकार बोलता है मैंने चखा। चिंता आती मन में, अहंकार बोलता है मैं चिंतित हूं। ऐसे ही होता है। काला होता है शरीर,
अहंकार बोलता है मैं काला हो गया, सर्दियों में खुल गया चमड़ा, बोले मैं गोरा हो गया, फेट बड़ी, बोले मैं मोटा हो गया, फेट घटी, बोले मैं छोटा हो गया। ये अहंकार तो है, लेकिन कहां रहता है? खोज अच्छी तरह से, क्या देखता है? इधर क्या देखता है? खोज। मिल्क का शासन संभालने वाला बुद्ध तो नहीं था, खजूर और रोटी खाकर बंदगी करने वाला ले भागु तो नहीं था, ऊंचे फकीर की ऊंची महिमा जानने में फिसलू भैया भी नहीं था। महाराज को एक टक देखता रहा, नजरों से वे निहाल हो जाते हैं जो ब्रह्म ज्ञानियों की नजरों में आ जाते हैं। सिख धर्म के आदि गुरु ने नानक जी ने कहा, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृतवर्षी, ब्रह्म ज्ञानी का दर्शन वड भागी पावे, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जावे, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी का कथ्या न जाए आधा अक्षर, नानक ब्रह्म ज्ञानी सबका ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, जे को जन्म मरण ते डरे, साध जिना की शरणी पड़े, जे को अपना दुख मिटावे, साध जिना की सेवा पावे। इब्राहिम क्या देखता है? खोज। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी बैठ, मैं भोरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। खोज, नहीं तो जाने नहीं दूंगा, समझे? खोज खोज। बाबा को देखते देखते बाबा का शुभ संकल्प काम कर लिया। हम भगवान की पूजा करते तो हम हमारी अकेले की प्रार्थना, पूजा, तपस्या, सेवा भावना होती है, क्योंकि मूर्ति बोलती नहीं, डांटती नहीं, कहती नहीं, कुछ सुनाती नहीं। लेकिन ये महापुरुष तो बोलते भी हैं, कहते भी हैं, सुनाते भी हैं, डांटते भी हैं, पुचकारते भी हैं, और उनका संकल्प भी हमारे साथ सहयोगी बन जाता है। इसलिए बोलते तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल, जिस फल का अंत न हो वो अनंत फल। मैं इस बात को मानता हूं, अनुभव किया मैंने। अनंत फल हुआ सतगुरु की प्राप्ति से। देखते 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 खोज क्या देखता है? खोज खोज खोज। खोजत खोजत कबीरो गयो हेराई, खोजते खोजते खोजने वाला खो गया। जिसको खोजता था सूर्योदय होते होते इब्राहिम वही हो गया। बाल सूर्योदय हुआ, बाबा जी गुफा से बाहर आए, देखे कि इब्राहिम के चेहरे पर नूरानी नूर छाया है। इब्राहिम, आंख खुली, खड़े हुए आदर सहित गुरु के चरणों में लेट गए, गुरु के चरणों में जा गिरे। इससे काम नहीं चलेगा, तू अहंकार देने को आया था, कहाँ है खोज? बोले गुरु जी, जब तक नहीं खोजा था तब तक वही नचा रहा था, अब खोजा तो वह है नहीं, आप ही है। श्री कृष्ण ने कहा, प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमुढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्येत। ये हो रहा है परमात्मा की सत्ता से प्रकृति में, और बीच में अहंकार से विमुढ़ व्यक्ति अपने को कर्ता मान लेते।
और जो कर्म का करता है वो फल का बंधन में आ ही जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि भगवान करते हैं अथवा मंदिर में जाते हैं भगवान के आगे झुकते ताकि अहंकार पनपे नहीं ज्यादा। क्या हुआ? इब्राहिम बोले मालिक जैसे प्याज की परतें उतारते जाओ तो प्याज जैसा कोई ठोस तत्व तो नहीं, केले का थड़ लकड़ जैसा लगता है लेकिन परतें हटाओ तो कुछ भी नहीं। ऐसे मैंने खोजते खोजते परते देखता गया कि ये तो आंख देखती फलाना देख, मैं अहंकार कहाँ है, मैं कौन हूँ? खोजते खोजते महाराज मैं जो अहम रूप में था वो खो गया। असली मैं जो है, रमण महर्षि भी उसी प्रकार की उपासना बताते थे। मोरारजी भाई देसाई और पाल बेंटन जैसे भी रमण महर्षि से इस साधना के द्वारा बड़े संतुष्ट और प्रफुल्लित हुए। इब्राहिम ने अपने आत्मदेव को पा लिया। दुनियावी चीजें तो छूट जाएगी लेकिन ये जो सत्संग है ये स्व में संस्कार है। चाहे भरत राजा भरत की नाई चिंतन हिरण का हो, हिरण बन गए फिर भी ये संस्कार रक्षा करेंगे। बांगा भगत कुत्ते के शरीर में आए तो भी संस्कार काम करते, लेकिन सत्संग नहीं मिला इसीलिए वो हल्के संस्कार पड़ गए। तुमको तो सत्संग मिल रहा है तो तुमको छोटे शरीर में जाने का सवाल ही नहीं है। तुमको तो ये सत्संग के द्वारा बड़े संस्कार मिल रहे हैं ना। सत्संग को फिसलने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती। जो केवल तपस्या करता है, व्रत करता है, उपवास करता है वो पुण्यात्मा हो जाता है, धर्मात्मा हो जाता है। लेकिन सत्संग वाला तो महात्मा बन जाता है। महात्मनस्तु माम पार्थ दैवीम प्रकृतिम आश्रिता। इसीलिए तपस्या से इतना तपस्या करनी चाहिए, व्रत उपवास ठीक है, लेकिन सत्संग के आगे ये सब अवान्तर साधन है, थोड़े थोड़े साधन है। आपके व्रत उपवास पुण्य सत्कर्म आपको सत्संग में ले आए। अब सत्संग आपको और ऊपर उठा देगा। दसों बार उन्होंने सुनी होगी उस महापुरुष के श्रीमुख से गालियां। देखो मैं उस महापुरुष का श्रीमुख बोल रहा हूं। एक दिन अखंडानंद जी ने कहा कि बाबा आप सत्संग करते और स्नेह करते तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप इतनी बड़ी बड़ी गालियां देते हैं। बाबा आप तो ऐसी सुनाते हैं। अरे बोले गुरु तुम्हें पता नहीं। अब बोलो महापुरुष का हृदय कैसा है, जिसको गालियां देते हैं उसको बोलते गुरु तुम्हें पता नहीं। दुनिया में तो न जाने अब क्या क्या किस किस की सुनोगे, हमारी सुन के मजबूत हो जाओगे तो दूसरों की पसार हो जाएगी यार। क्या फर्क पड़ता है। नारायण हरि नारायण हरि। महापुरुषों की हम अपने 2 बच्चों को भी अपने कहने में नहीं चला सकते, और महापुरुष हजारों लाखों बच्चे और बच्चों के बाप और बच्चों के दादों को चला रहे हैं। उनकी महापुरुषता का सद्गुण का तो जरा ख्याल करो भैया। ये ऐसे हैं वो ऐसे हैं वो ऐसे हैं, इल्जाम लगाना कोई बहादुरी नहीं है। लेकिन मैं तो कहता हूं कीचड़ में से भी स्वर्ण खोजना, मिट्टी और चट्टानों और धूल के कणों से भी सोने के कण खोजना, ये बहादुरी है। भगवान राम के गुरुदेव कहते हैं, राम जी संत का दोष देखने से बुद्धि अधोगामी होकर विनाश करने वाली होती। संत में दोष न खोजिए, उनका एक भी गुण हो तो अंगीकार करिए। जैसे मधुमक्खी फूल का दोष खोजेगी तो शहद नहीं बना पाएगी। फूल के जो दोष हैं, फूल में जो रस है वो मधुमक्खी ले लेती है। ऐसे संसार में बुरे से बुरे व्यक्ति में भी कोई न कोई सद्गुण होता है। और दत्तात्रेय भगवान ने तो 24 गुरु किए,
सद्गुण लिया उनसे और महापुरुष बन गए। और हम संतों में ऐसा दोषारोपण करते हैं कि लोगों के हृदय की श्रद्धा तोड़ने का पाप लगता है। मेरा किसी ने हाथ तोड़ दिया, उसने अपराध तो किया लेकिन इतना बड़ा अपराध नहीं है। पैर तोड़ दिया ये अपराध है, सिर फोड़ दिया ये अपराध है, लेकिन उससे जघन्य अपराध यह है कि कोई मेरी श्रद्धा तोड़ता है तो मेरे 84 लाख जन्म बर्बाद करता है। वो मेरे अति अति बड़ा भारी पाप करता है। श्रद्धा पूर्वा सर्वधर्मा मनोरथा फलप्रदाः श्रद्धया साध्यते सर्वम श्रद्धया तुष्यते हरि। समाज की श्रद्धा तोड़ोगे भाई तो समाज को कहाँ ले जाओगे फिर। विदेश के लोग कितने अशांत और दुखी और अकाल मृत्यु बेचारे मर रहे हैं। क्या भारत में तुम संतों की निंदा करके भारत को ऐसी कगार पर देखना चाहते हो? भारत के साथ इतना द्रोह क्यों करो भैया? तुमको 20, 25, 50 लाख या करोड़ रुपया मिले लेकिन देश के हजारों लोगों की श्रद्धा टूटे और उनके पूर्वजों का और आने वाली पीढ़ियों का विनाश हो, ये करोड़ रुपए तुम्हारे परिवार को क्या दे देंगे? एवरी एक्शन क्रिएट इन रिएक्शन भाई साहब। इसलिए पैसे के प्रलोभन से जो भी आपको कांटेक्ट मिला है, बापू को बदनाम करने के लिए जो भी आपको ऑफर मिली है, कांटेक्ट मिला है, आप इनकेश तो कर लो भले, हम मना नहीं करते, लेकिन लोगों की श्रद्धा तोड़ने के बदले में इनकेश होता है तो वो इनकेश आपको, आपके खानदान को हितकारी नहीं होगा। ईश्वर चाहता है कि हम में श्रद्धा हो, हमारा मनोबल बढ़े, हमारा प्राण बल बढ़े, हमारा बुद्धि बल बढ़े, हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़े, हम सम्मान हो, आत्मवान हो और हमारा असली स्वभाव जागृत हो। हमारा असली स्वभाव है सत्य, तो हम मृत्यु से डरे नहीं, दूसरों को डरावे नहीं। हमारा असली स्वभाव है चित्त, हम अपने जीवन में भी ज्ञान बढ़ाएं और दूसरों का भी ज्ञान बढ़ाएं, समझ बढ़ाएं। हमारा स्वभाव असली है आनंद, न दुखी हो न दूसरों के लिए दुख की खाई खोदे, न हम बेवकूफ़ हो न दूसरों के लिए बेवकूफ़ी बढ़ाएं। ये हमारा स्वभाव है और ईश्वर हमारा स्वभाव जगाने के लिए ही सत्संग की परंपरा और व्यवस्था। ईश्वर स्वयं अवतार लेके आते तो भी सत्संग में जाते हैं और सत्संग करते हैं। शिव जी पार्वती को अगस्त ऋषि के आश्रम में सत्संग के लिए ले जाते हैं। वामदेव गुरु से शिव जी पार्वती को दीक्षा दिलाते हैं, शास्त्र प्रमाण है। भगवान राम वशिष्ठ जी के चरणों में सीता जी को ले जाते हैं और वनवास के समय भगवान राम सीता जी को, लखन लाला को और स्वयं को भरद्वाज जी के चरणों में सत्संग के लिए हाजिर कर देते हैं। सती अनुष्या के चरणों में सीता जी को प्रेरित करते हैं। जब भगवान और भगवान के परिवार को सत्संग चाहिए तो भारत और भारत के परिवार को सत्संग से वंचित क्यों करते हो? हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि बापू से आप, बापू में आपको दोष दिखता हो तो सीधा आप लाइट कॉल करो, मेरे को फ़ोन करो कि बापू तुम्हारे में ये कमी है। मैं आपको सचमुच प्रणाम करूंगा अपनी गलती सुधारने के लिए। आप अगर मुझे कहते हैं तो मैं तो आपका धन्यवाद करूंगा, लेकिन आप द्वेष बुद्धि से मेरी बात को विकृत करके समाज तक फैलाते हैं तो आपकी चैनल की इज्जत भी कम होती है और मेरे लोगों की, सुनने वालों की श्रद्धा भी थोड़ी हिलती है। फिर की हिलती और कोई गिरेंगे। अभी जो शांति पा रहे हैं, धैर्य है, कुटुंब में स्नेह है, वो कम होता है तो इसका अच्छा नहीं होता ना। डंडे के बल से, कानून के बल से समाज की सुव्यवस्था नहीं होती। धर्म और श्रद्धा ही सुव्यवस्थित समाज को उन्नत करती। तो हो सके तो आप धर्म और श्रद्धा में सहायता करो, लेकिन धर्म और श्रद्धा में आप कुठारघात करेंगे तो आप क्या ले जाएंगे दुनिया से? आपकी कृति कहीं औरंगजेब की नाई
आखिरी दिनों में आपको परेशान न करे। औरंगजेब आखिरी दिनों में बहुत तड़पता था, बहुत दुखी होता था। शर्मद नाम के फकीर के साथ औरंगजेब ने बद्दा व्यवहार किया, वो उसको कोसता था। और अपने पिता के साथ, शाहजहां के साथ किया, वो उसको कोसता था। और अपने भाई के साथ उसने बद्दा व्यवहार किया था। उसका भाई हिंदू धर्म की उपनिषदें पढ़ता था, दारा शिकोह। और दारा शिकोह ने हिंदू धर्म की उपनिषदों का अमृत निकाला और अपने मुसलमान भाइयों को भी ये अमृत मिले। फारसी, संस्कृत और उर्दू भाषा का मिश्रण करके दारा शिकोह ने श्लोक बनाए, कई उपनिषद बनाई। और उसमें एक उपनिषद का नाम रखा इल्लो उपनिषद। इल्लो उपनिषद का एक श्लोक सुन लेना, जो बापू को विकृत करके दिखाते हैं अथवा बापू का निंदा करके कमाना चाहते हैं, वो कृपा करके ये बात सुन ले कि दारा शिकोह ने श्लोक बनाया, हे च फिकर मत कर्तव्यम। कर्तव्यम शब्द संस्कृत है, फिकर शब्द उर्दू है, उर्दू फारसी संस्कृत मिश्र। हे च फिकर मत कर्तव्यम, कर्तव्यम जिक्रे खुदा, खुदा ताला प्रसादेन सर्व कार्यम फतेह भवेत। तो आप भी फिक्र न करो, रुपया पैसा जो भाग्य में होगा बरकत होगा, लेकिन ऐसा सत्संगियों का दिल तोड़कर, उनकी बद्दुआ लेकर, विकृत बापू का दिखाकर, ये आपको शोभा नहीं देता। फिर भी आपकी मौज है जयराम जी की आपकी मौज है, आप करो, फिर उसकी मौज होगा वो करेगा। जयराम जी बोलना पड़ेगा। इसीलिए हम तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि सम गच्छध्वम सम वदस्थम। हम कंधे से कंधा मिलाकर भारत देश को और भारत के द्वारा विश्व को महान बनाने के काम में आए। विश्व मानव का मंगल हो, ऐसा भारत का प्रकाश प्रसाव। और ये भी जरूरी नहीं है कि मेरे द्वारा हो रहा है, ऐसा नहीं है। भारत के द्वारा हो, भारत के पड़ोसी देशों के द्वारा हो, किसी मानव के द्वारा अच्छा काम होता है, हम उसके साथ हैं। जो अच्छे लोग हैं उनको तो हम स्नेह करते, लेकिन जो बुरे लोग हैं उनके लिए भी हम चाहते कि भगवान वीआईपी कोटा की कृपा करना इन पर। तो नारायण हरि, नारायण हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवा। देखो, जिन्होंने कई बार टीवी पर या अखबारों में विकृत करके दिखाया, उनको मैं ये लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, संदेशा देता हूँ कि मेरे में आपको कोई गलती दिखती है तो कृपा करके आप मेरे नाम खास पत्र लिख दो। बापूजी के सिवाय, बापूजी नहीं, आशाराम लिख दो और आगे पीछे गाली लिख दो, तो भी मैं आपका पत्र खोल के पढ़ूंगा और खूब प्रेम से आपकी आज्ञा मानूंगा। अगर आप सच बोलोगे, सच्ची बात होगी, तो मेरी गलती बताओगे तो मैं आपकी आज्ञा मानूंगा और आपकी खुले आम सराहना भी करूंगा। मेरी गलती ना हो और आप ऐसा बनावट कर करके मेरे लिए कुछ का कुछ बनाओ, तो मेरे तो करोड़ों लोग हैं, उनकी हृदय की उफ आपको, आपके लिए अच्छी नहीं है। बस इतने में समझ जाओ ना। मेरी गलती हो तो आप बताओ, और मैं ये दावा नहीं करता हूं मेरे में कोई गलती नहीं है। हो सकता है कि आपसे मुझ में कई ज्यादा गलतियां हो, अपनी गलती अपने को दिखती भी नहीं। और मैं तो आपको एड्रेस देता हूं, आप इंक्वायरी करवा सकते हैं। भारत में गुजरात है और गुजरात में अहमदाबाद है, मान लोगे? अहमदाबाद में ढालगढ़वाड़ा है, ढालगढ़वाड़ा माणक चौक मार्केट मशहूर है। वहाँ एक लक्की जूस हाउस है,
लक्की जूस हाउस का मालिक और उसके दूसरे दोस्त दो, तीनों मेरा यश देखकर उनको थोड़ी तकलीफ होने लगी। तो उन्होंने मुझे और मेरे दो सेवकों को उड़ाने के लिए प्लानिंग किया, और जो कुछ सुपारी देनी होती या रिवॉल्वर खरीदनी होती अपने लिए वो भी किया। तो वो लक्की जूस हाउस का जो मालिक है उसका नाम हरि भाई है, अभी भी जीवित है। ये 20-30 साल पहले की बात। उसको थोड़ी अशांति हो गई और मेरे पास आया, बोले महाराज, वो बाबा बाबा बोलता है, बाबा एक बात बोलना चाहता हूँ, आप नाराज नहीं होना। मैं क्या बोल दो? बोले बहुत बड़ी गलती है। मैं अरे बोल दे यार क्या है? बोले हमने ऐसा ऐसा प्लानिंग किया है तुम्हारे लिए। मैं क्या फिर? तो कहाँ पर उड़ाओगे? बोले यहाँ अहमदाबाद में तो मौका नहीं मिलता है, हरिद्वार में आप जाते हैं और घाट वाले बाबा के साथ घूमते हैं ना अकेले में, उस समय हमने प्लानिंग किया। मैं तुमको रोकता नहीं, तुम अपना मनोरथ पूरा करो, क्योंकि मैंने अपना काम कर लिया है तुम्हारे में, और मैं किसी को बोलूँगा नहीं। बोले बाबा अशांति हो गई। मैं क्या, भगवान को प्रार्थना करो शांति भी रहे। वो देखता रह गया। कुछ दिनों के बाद कौमी हुल्लड़ हुए तो लोग दुकानें जलाने निकले, तो सारी दुकानें जलती जलती आई। जब इस दुकान का मौका आया तो टोले ने देखा कि दुकान के सामने बाबा खड़ा है। आकाश में कुछ ऐसी परछाई दिखी। उस परमेश्वर ने लीला क्या होगा? तोबा तोबा तोबा, अबे ये देखो ये कोई फकीर खड़ा है यार। वो वहाँ से वापस गए और ये बात फिर दंगाइयों ने उन तक पहुँचाई। वो फुट फुट कर रोया कि हम तो तुमको उड़ाना चाहते थे और तुमने उड़ती हुई हमारी दुकान बचाई। बाबा तुम क्या हो? मैं क्या भाई, तुम तुम्हारा काम करो, हमारा राम हमारा काम करित है। ये बिल्कुल पक्की बात है। फिर उसके भाई को नेत्र की बीमारी हो गई, उसके छोटे भाई को, उसका नाम माधव। इलाज कर करके थक गया, पानी सूख गया और वो देखने से वंचित हो गया। वो मेरे पास ले आया, बाबा ऐसा। मैं क्या भाई देखो फलाना फलाना इलाज है, भगवान करेगा ठीक हो जाए। अभी वो देखने लग गया उसका भाई, उसका नाम माधव है। उसने तो मेरे को उड़ाने का करा, मैं उसकी बीमारी और तकलीफें उड़ाया तो क्या है? हम भी तो उड़ाते, वो भी तो उड़ाते, वो कुछ उड़ाओ हम कुछ उड़ाए, होता रहता है। नारायण हरि। हम अभी तुम्हारी मायूसी उड़ा रहे हैं, चिंताएं उड़ा रहे हैं, बीमारियां उड़ा रहे हैं, पाप उड़ा रहे हैं, हम तो उड़ाना जानते हैं। और कोई पिस्तौल से उड़ाना चाहे उड़ाओ भाई, तुम्हारी मर्जी की बात। नारायण हरि।